बाबा, इतने रात को आप बाहर क्यों बैठे हो? ये क्या हुआ तुझे? मेरी छोड़ो, सब ठीक है ना घर पे? तेरी माँ को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। फिर से? मुझे मेरा अतुल चाहिए, मेरा अतुल ला के दो। तू लेके आई ना मेरे बेटे को, मिला ना मेरा बेटा, मेरा बेटा मिला ना। मैं लेके आऊंगी, तो शांत हो जा। मुझे मेरा अतुल चाहिए, तू तो लेके आ, मेरा अतुल को लेके आ। शांत हो जा आई, मैं ले आऊंगी तेरे बेटे को। जब से हमारा बेटा गुम हो गया है, इसी तरह महीने में 2-3 बार सुरेखा की आई को पागलपन का दौरा पड़ता है। अब देखो ना, 1 साल से ऊपर हो गए, हमारे अतुल का कोई अता पता नहीं। हिम्मत रखिए। अरे अतुल को ढूंढने के चक्कर में सुरेखा ने अपने और आसपास के गांव में से जितने भी बच्चे चुराए हैं ना, उन सब की रिपोर्ट बनाई है। अरे मैं खुद वो फाइल एसपी के ऑफिस में देकर आया हूँ। फिर क्या, कांस्टेबल है ना सुरेखा, उसकी फाइल कौन पढ़ेगा? धूल खाती पड़ी होगी किसी ऑफिस में। क्या हुआ? आई सो गई है, चलो आप उठो, जाओ सो जाओ। चलिए बाबा चलो उठो, लेट हो गया है बहुत। साबरे, थाने जाना होगा। क्यों? क्यों मतलब, मुझे पूरा यकीन है उस गोनी में बच्चा था। अभी तक 17 बच्चे गायब हुए हैं ना, ये 18वां है। कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। 17 की कंप्लेंट की ना, कुछ हुआ? कोई इंक्वायरी बैठी? तेरी फाइल पढ़ी एसपी ने? अब पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये फाइल मैं सीधा होम मिनिस्ट्री को भेजूंगी। चीनी 4 चम्मच चीनी दिमाग की बत्ती नहीं जलाती, शुगर बढ़ाती है। लीजिए, खान का फोन अर्जेंट है। खान का फोन तुम्हारे मोबाइल? हाँ खान, अरे गौरी के मोबाइल पे क्यों किया फोन? सर अर्जेंट था और आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने फोन चार्जिंग पे लगा। अरे मेरे मोबाइल का अरे मेरे मोबाइल का चार्जर किसने लिया? रक्षा, अनन्या। अरे चार्जर किसने लिया? मैंने लिया था। अरे मेरा मोबाइल तो चार्ज होने देती ना, इतना क्या अर्जेंट काम था? थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो मुझे। अरे तुमको नहीं यार घर पे। सर डीसीपी साहब आपके घर के नीचे गाड़ी में रुके। नीचे? हाँ हाँ। अरे बाप रे। जैन सर। केलकर, आओ बैठो। सर ऊपर चाय पीते हैं सर? नहीं, फिर कभी। ये फाइल लो। सर। होम मिनिस्ट्री से आई है। सर। पिछले 1-1.5 सालों में गोंदिया और उसके आजू बाजू के इलाके में करीबन 18 बच्चे गायब हैं। सर। आखिरी बच्चा 2 दिन पहले ही उठा लिया गया है। सर मुझे गोंदिया जाना है। नहीं, उनका शक है कि उन बच्चों को बम्बई लाया गया है। सर। केलकर, ये फाइल वहाँ के कांस्टेबल ने बनाई है। सर। वो इस केस की जानकारी रखती है, इसीलिए उसकी टेम्परेरी पोस्टिंग तुम्हारी टीम में करवा दी। वो आज से तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगी। सर तो सर ये काम मेरी टीम अच्छी करेगी सर। गुड लक केलकर। जैन सर। एक सेकंड, थोड़ा सा ना पेट थोड़ा अंदर। क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, कपिल शर्मा शो देख रहे थे, टेंशन हल्का करने के लिए। लो टेंशन बढ़ा। मतलब? होम मिनिस्ट्री से आई है फाइल। गोंदिया के आसपास के एरिया से कुछ बच्चे अगवा हो रहे हैं और शक है उनको मुंबई लाया गया है। बच्चे गायब हो रहे थे तो वहां की पुलिस क्या कर रही थी? सीनियर पीआई केलकर साहब का ऑफिस? जी, ऊपर जाकर आगे से लेफ्ट। ऊपर से लेफ्ट? जी। थैंक यू। सर फाइल के हिसाब से 18 बच्चे गायब हुए। ये फाइल के हिसाब से और भी हो सकते हैं। लेकिन सर उनको मुंबई ही लाया गया हो, इसका कोई सबूत? ये फाइल गोंदिया के एक कांस्टेबल ने बनाई है। अभी उसको हमारे यहाँ अपॉइंट किया गया है टेम्पररी, हमारे हेल्प के लिए। कांस्टेबल की? गणेश भाऊ को कंपटीशन भेजा लगता है। सर
मी आपल्या डिपार्टमेंटचं हेड कॉन्स्टेबल आहे सर. मैंने ऑर्डर लेंगा सर. वो चाहे जो कोई भी हो, आप पहले से बता दो उनको. बता देंगे. हाँ म्हणजे काय, पक्का मीच बोलणार. मी घाबरत नाही कोणाला. तुम्हारे पीछे बता दो. आओ. सर, मैं सुरेखा माधवी, गोंदिया में कांस्टेबल हूँ. और मैं इस डिपार्टमेंट का हेड कांस्टेबल. ये बच्चे घर से भागे हैं या अगवा किए गए? अगवा हुए सर. प्रूफ? सर, एक बच्चा अगवा हो रहा था. मैं गई थी उसे बचाने, पर बचा नहीं पाई. ये हमारी मदद करेगी. तुम्हें कैसे पता चला कि इन बच्चों को मुंबई लाया गया है? सब फाइल. पीआई खान, ये एपीआई हर्षा, ये पीएसआई संग्राम. हरीश, ये पुलिस वाला नहीं है, साइबर बाबू है अपना. और वो गणेश भाऊ, हेड कांस्टेबल. पता चल गया होगा. सर, मैंने आपकी टीम का काफ़ी नाम सुना है. मैं नसीब वाली हूँ, मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है. नहीं, वो सब ठीक है. मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. सर, उसमें से एक बच्ची वापस आई थी. मैंने बात की थी उससे. संध्या बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, वो लोग आपको कहाँ लेके गए थे? मुंबई. मैंने मुंबई देखा नहीं है. वो लोग बात कर रहे थे तो पता चली गया. और क्या काम करवाते थे तुझसे? मुझे एक औरत को बेच दिया जो मुझे घरों में काम करवाती थी और दिन के 7 से 8 घर में काम करना पड़ता था. आप अकेली थी वहाँ? नहीं, और भी बच्चे थे वहाँ. हमारे गांव के? पता नहीं. एक बात बताओ, इसे ध्यान से देखो. ये था वहाँ पे? नहीं. क्या काम करवाते थे वो बच्चों से? लड़कियों से घरों में काम करवाते थे और लड़कों से पाउडर भिजवाते थे. पाउडर मतलब ड्रग्स? सर, मुझे लगता है इन बच्चों को ड्रग पेडलर्स की तरह यूज किया जा रहा है क्या मौसी? है क्या? रखो. पुलिस वाले घूम रहे हैं, संभाल के. पुलिस? ए फट्टू, चल जा अभी, बच्चों इंतजार करता होएगा. बाकी क्यों आ रहे? क्या हुआ? वहाँ मुझे एक आदमी देख रहा था. तेरे को देख रहा था? तू उसको चिकना लगा रहेगा. चल बैग ला. साइबर बाबू, इसमें जितने भी फोटोग्राफ्स है सारे अपने क्राइम वेब पे अपलोड कर दो और इन्फॉर्मेशन निकालो इसमें से किसी बच्चे या बच्चों को अरेस्ट किया गया या मिली है क्या. और खान, तुम्हारे जान पहचान वाले जितने भी हैं उनसे पूछो ऐसे ही किसी बच्चे या बच्ची की केस आई है क्या. सर. और संग्राम सर. तुम्हारे सर्कल में जितने भी ड्रग पेडलर्स है ये फोटोग्राफ उनमें सर्कुलेट कर दो. सर. तुम रुपये, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे पूछो शांति से. मैं डीसीपी साहब को मिल के आता हूँ. सर. सर, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. ये फाइल बनाने की वजह क्या है? सर, ये मेरा भाई अतुल 1.5 साल पहले गायब हुआ है. इसकी भी फोटो है फाइल में. सर, मैंने मेरी आई को वचन दिया है, मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगी. ए, तू रो
क्यों रहा है? क्या कल्लू की याद आ रही है क्या? आई की बहुत याद आ रही है। अबे क्या है रे तेरा नखरा? कल बहन की याद में रो रहा था, आज माँ की याद में रो रहा है, अभी कल बाप की याद में रोएगा। तुझे तेरा गाँव याद है क्या? हाँ, मुझे ना मेरा गाँव याद ही नहीं आ रहा। ये तो कब का भाग गया होता इधर से। भाग गया होता? साला हलवा है क्या भाग गया होता? सुरेश की है ना नजर होती है हम सब पे। साला मैं एरिया छोड़ के रोड पे जाता हूँ तो पीछे पीछे आ जाता है मेरे। तो कल्लू कैसे भागा? कल्लू भागा ये तेरे को कैसे मालूम? अरे अभी अपने साथ नहीं है, मतलब भागा ही होगा ना। मुझे मेरा गांव याद आ रहा है, मतलब मैं भी भाग सकता हूँ। देख, हमारे सामने बोला, पर कभी खाला या सुरेश के सामने मत बोलना कि तुझे सब याद है। और अगर तेरे को याद भी है ना तो बोलने का मेरे को कुछ नहीं याद, समझा? ये तू क्या कर रहा है रेडी? कब से कर रही है? हाँ हो गया। ए रिंकू ला, तेरा अपने दोस्ती की निशानी तेरे हाथ पे बनाता हूँ। आपा, मैंने क्या किया? आपा, मैंने क्या किया? ये लो खा लो। ये ले तेरी दवाई। साले तू महंगा पड़ रहा है हमें। चलो अभी फटाफट खा के खत्म करो। बैठ रे। तेरे को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? कैसे खा ले तो तुम लोग ये सब? तू भी चुप्पी से खा ले। अगर सुरेश को मालूम गिरा ना तो तेरे को मार मार के खिलवाएगा। चले। तो रिंकू क्या किया कल्लू के साथ? कल्लू को गाँव भेजा या कहीं और भगवान जानता है। ब्रो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। वो मेरे कॉलेज के बाहर कुछ लोग ड्रग्स बेचते हैं। तूने लिए? आपको ऐसे लगता है कि मैं ड्रग्स लूंगी क्या ब्रो? आप भी। लेकिन कुछ लड़के लड़कियों को बुरी लत लग गई है। दादा आप कुछ कीजिए ना। हमारे एरिया में हाँ, मेरा एक बैचमेट है पोस्टिंग पे, उससे बात करता हूँ। पक्का? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, 2 दिन में सब निकल जाएंगे वहां से। हाँ खान, एक मिनट रुको। अनन्या। हाँ दादा। ये बात बताकर तुमने अच्छा सिटीजन होने का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। हाँ बोलो खान। सर 4 दिन पहले नाकाबंदी में एक टेम्पो पकड़ा गया। हाँ उसमें एक बच्चा मिला है। गोंदिया का है। अच्छा, अभी लड़का कहाँ है? फिलहाल बाल केंद्र में है। हाँ सर, लेकिन जिस पीआई ने टेम्पो पकड़ा था ना, उसे मैंने बच्चे के साथ कल ऑफिस में बुलाया। ठीक है, कल मिलेंगे। ओके सर। हाय सर, ये पीआई साळुंके। जैन सर। जैन, बच्चा हाथ कैसे लगा? सर जनरल नाकाबंदी थी। ये साइड में दे। रख। गाड़ी में क्या है? सभी है साहब। नीचे उतर। सर अभी क्या है ना, बहुत लेट हो रहा है सर। सर आप जाना दो साहब। लेट नहीं होने के लिए 500। चल नीचे उतर। अभी जाने दो। नीचे उतर। जाने दो साहब। चल। ताला खोल। क्या हुआ? हाँ? साहब चाबी तो गाड़ी में। जा लेकर जा। ये इतना टाइम क्या कर रहा है? हाँ? ये तेरे को गाड़ी का चाबी लाने में कितना टाइम लगता है रे? हाँ? ओरे
यस सर। ड्राइवर कहाँ गया इसका? पता नहीं सर कहाँ चला गया। तू क्या कर रहा था? पत्थर लेकर आ। यस सर। पत्थर लेकर आ। तोड़। सर सारे खाली बॉक्सेस है। खाली बॉक्सेस होते तो गाड़ी छोड़ के भागता था क्या वो? जाओ अंदर चेक करो। इसका फोटो है तुम्हारे फाइल में? नहीं सर। हाय, देखो हम पुलिस वाले, वैसे यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन हम पुलिस वाले। नाम क्या तुम्हारा? हरी। अच्छा हरी, ये बताओ तुम्हारा शहर या गांव कौन सा है? गोंदिया। कहाँ रहते हो? गोंदिया। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? गोंदिया। सर गोंदिया जिला है, गांव नहीं। स्कूल जाते हो? नहीं। अच्छा ये बताओ, ये लोग तुम्हें ले कैसे गए? हमारे घर में शौचालय नहीं है ना, तो बाहर जाना पड़ता है। तो उस दिन में मैं बाहर गया था। तो रोज रात जाते हो शौचालय? हाँ। इसका मतलब उन्होंने पहले से ही रेकी करके रखी थी, तैयार बैठे थे वो लोग। फिर उन्होंने मुझे गोनी में डाला, फिर कुछ दूर तक लेके गए। एक जगह पर रुके, वहाँ एक लड़की की आवाज आई। उस लड़की ने पूछा कि इस गोनी में क्या है। फिर वहाँ लड़ाई की आवाज आई। बोला ना कुछ नहीं है। शायद उन लोगों ने उस लड़की को बहुत मारा। उसके बाद सीटी बजी। हाँ। और फिर डिक्की बंद हुई। हाँ। और फिर गाड़ी वहाँ से निकली। हाँ। लड़की तुम थी? हाँ सर, ये वही बच्चा है जिसे मैं बचा नहीं पाई। उन लोगों की शक्ल जानते हो? नहीं। मेरे को ना आज तेरी कोई कंप्लेन नहीं मांगती। टोनी, इसको साथ में लेके जाना। पांचों घर का काम करके साथ में लेके आना। चल चल। कहाँ से उठाया था इसको? 443। कितना मांगता हो? 1 लाख। ये हमीदा को क्या बेवकूफ समझा है क्या? या नशा करके आया है? रेट फिक्स है 50,000। आए तो बोल वरना फुटले। लेकिन हमीदा का लड़का तो देखो, एकदम बढ़िया है। एक बार बोला ना, रेट फिक्स है। चल निकल। चलेगा। ए अस्तमा, क्या देख रहा है? माल बेचेंगे सबको उठा। सुरेखा एक बात बताओ, ये फोटो के सामने 411, 443, ये क्या नंबर लिखे हैं? सर ये बच्चे जिस एरिया से उठाए गए थे, उस एरिया के पिन कोड के लास्ट 3 डिजिट नंबर है, ये जानने के लिए कि ये लोग किस किस एरिया में काम करते हैं। क्लेवर। और कुछ फोटो के सामने तुमने 204, 305, ये क्या है? सर कुछ कुछ बच्चों के और भी फोन आए थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि वो किस एरिया में है। वो खाली नंबर बता रहे थे। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नंबर है ये उस एरिया के पिन कोड का नंबर है। सर 4 दिन पहले पाचू बंदर में एक बच्चे की लाश मिली है। मैंने उसके फोटो मंगाया। ये देखिए, ये अपने फाइल में से एक लड़का है। ये देखिए, उसके हाथ के ऊपर एक निशान है। ये क्या निशान है जानती हो? नहीं मालूम सर। लाश कहाँ है? ये समीर नायकोड़े है सर। इसके पिताजी एसटी में काम करते हैं। ये गांव का पहला बच्चा है जो किडनैप हुआ था। मारने से पहले बेरहमी से पीटा है। खान, ये रैकेट जो को भी चला रहा है, नरक क्या होता है उनको दिखाना पड़ेगा।
कैसी है? अच्छी है। बेटी कैसी है? अच्छी है। 2 साल हो गए नहीं शादी को? हाँ। सही है। मतलब 2 साल से मेरा पैसा वापस नहीं की। वो धंधा ठीक से नहीं 7 है। दिन 7 दिन में पैसा वापस कर, वरना ना तेरी बेटी को धंधे पे बिठा के पैसा वसूल करेगी मैं, समझी ना? ये बच्चा कल्लू, इसके मौत से तो ये क्लियर हो गया है कि बच्चे सेफ नहीं है। ये अगवा किए बच्चे मुंबई, ठाणा, कल्याण कहीं पर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी तस्करी विदेश में हो रही हो। और सुरेखा के रिसर्च के हिसाब से ये वो 3 पिन कोड है जिस एरिया से अगवा किए बच्चों के फोन आए थे। मुझे क्या लगता है, बड़े काम करो, ये तीनों एरिया यहाँ 3 दिन का सर्च ऑपरेशन रखते हैं। हर्षा और सुरेखा, यस सर। अगर लड़कियां मेड की तरह यूज हो रही है तो हमें घर घर जाके ढूंढना होगा। और संग्राम, तुम पर्टिकुलर सुरेखा के भाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम है। उसे माइल्ड अस्थमा है। और अस्थमेटिक पेशेंट के लिए एक दवाई दी जाती है, और उसमें बच्चा हो तो खास दवाई दी जाती है। तो तुम एक काम करो, इन तीनों एरियाज में मेडिकल सेल्समैन बन के घूमो। सर। देख, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो पुलिस को बता के हम यहाँ से छूट सकते हैं। क्या देखा? उसको टाइम आएगा तब बताऊंगा। तू जब जाएगा तो मुझे भी ले चलना। क्या हुआ? तेरी खांसी फिर बढ़ गई क्या? चल चल के तेरी गोली लेते हैं। लेकिन पैसे कहाँ हैं? अरे अभी माल बेचा उसके है ना, सुरेश को बोलेगी कि तू गोली मत ला, हमने ले ली। नमस्ते मैडम, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपके यहाँ पे कोई बच्चा है जो अस्थमा का पेशेंट है? नहीं नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। नहीं, अगर है तो हम लोग सर्वे कर रहे थे। बोला ना, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। जाइए प्लीज। ए लड़की, तूने अभी तक कचरा बाहर नहीं फेंका? जा जल्दी, जा जा जल्दी फेंक, जा। इसको देखा है? बेटा, बेटा, कहाँ देखा है तुमने अतुल को? कहाँ है अतुल? बताओ ना, कहाँ देखा है? हेलो, क्या चाहिए आपको? बताओ ना जल्दी। क्या चाहिए आपको? मुझे इससे बात करनी है। तेरे को क्या करने का है? आप कौन लगते हैं इसके? तेरे को क्या करने का है? मुझे बात करनी है इससे। ये कहीं नहीं जाएगी। तू रोकेगी हमें? तू रोकेगी? हाँ। क्या हुआ? इस बच्चे के साथ में एक आदमी था। बेटा, तुम्हें उसका नाम पता है? टोनी। टोनी? अतुल का है, मालूम है तुम्हें? हाँ। साहब, आप पुलिस वाले? हाँ, क्यों?
नहीं, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, मैंने उसका वीडियो बनाया। आप मुझे वो वीडियो सेंड कर सकते हो? हाँ, नंबर लिख लीजिए मेरा 97। सर आले। सर क्या हुआ? सर अतुल का है इसे मालूम है। केलकर साहब तो डीसीपी साहब को ब्रीफ देने गए। सर ये जो अभी भागा है वो खबर दे देगा। बच्चों की जान खतरे में है सर, हमें वहाँ जाना चाहिए। बेटा तुम हमें वो जगह बताओगे जहाँ बच्चों को रखा है? हाँ। यही घर है? हाँ यही रहते हैं हम लोग। सुरेखा रुक। गणेश भाऊ सर। इसको संभालो। संग्राम चलो। सर लगता है टोनी ने रिंकू की खबर दे दी। तू लेके आई ना मेरे बेटे को, मिला ना मेरा बेटा, मेरा बेटा मिला ना। मुझे मेरा अतुल चाहिए, तू तो लेके आ, मेरा अतुल को लेके आ। इनमें से किसको पहचानते हो? ये बच्चू, ये गोटिया और ये अस्थमा। अतुल को खांसी की बहुत तकलीफ होती है, वहाँ सांस फूल जाती है उसकी। इसीलिए इसको अस्थमा बुलाते थे। कोई दवाई नहीं देता था? वो सुरेश लाके देता था। खाना मिलता था वहाँ? हाँ, सडली भाजी पाव। इनमें से कोई और था तुम्हारे यहाँ? और भी बच्चे आते थे, लेकिन उनको कहीं भेजा जाता था। अरे ये तो कल्लू है। किसी ने इसको मार डाला। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? मालूम नहीं, पर हमीदा आपा बोली थी। ये अभी तक कहीं और जा सकती है, मतलब किसी के घर, किसी दूसरी जगह? मालूम नहीं, पर यमुना ताई को मालूम होगा। यमुना ताई कौन? रिंकू? अरे रिंकू कैसी रे तू? वो तो अच्छी है, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत बिगड़ने वाली है। चलो किधर? चलो। अरे मेरा धंधा, पुलिस स्टेशन। मेरा धंधा, धंधा वंदा गया बाहर में। अरे चल, अरे इसको बिठा अंदर। क्या? हाँ कुछ नहीं, सब बता दी तेरे को पुलिस स्टेशन में। ये बस किस होगा? सर वो नया ले लो। तो वो हमीदा आपा, उसको तुम ड्रग सप्लाई करती थी? नहीं नहीं साहब, मैं सप्लाई नहीं करती थी। मैं तो उसका जो माल बोट से आता था वो बोट से निकाल के खाली मार्केट तक लेके आती थी। फिर मार्केट में लाने के बाद उसका एक लड़का मेरे से वो माल लेके जाता था। बस इतना ही। ये इतना ही है ना, तुझे लंबे समय तक जेल में रखने वाला है। फिर डब्बे में पकड़ना मच्छी। क्या करती साहब, अगर मैं उसका ये काम नहीं करती तो मेरी बच्ची को धंधे पे लगा देती। क्यों? वो मैं बेटी की शादी के लिए उससे 2 लाख रुपए उधार ली थी। अच्छा एक बात बताओ, ये हमीदा आपा
इसकी कोई दूसरी ऐसी जगह थी क्या जहां वो बच्चों को छुपा सके? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। ए हलकट मुगल, बेटी शपथ, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। अरे 2 दिन से कोई आया क्या? कोई नहीं आने वाला है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसका क्या करे? अब तो इसकी बदबू भी आने लगी है। अरे यहाँ से अपन लोग नहीं निकल सकते, ये लाश को कैसे निकालने का? नमस्ते बनी। नमस्ते। टोनी भाऊ है क्या घर पे? नहीं, वो तो 2-3 दिन से आए ही नहीं है। अच्छा, कब आएंगे कुछ बताया? नहीं, कुछ बोल के नहीं गए कि कब आएंगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। बोलो संग्राम। सर इन्फॉर्मेशन तो सही थी, लेकिन टोनी घर पे नहीं है। अब मैं बोलता हूँ वैसा करो। तेरे को बोला ना मेरे पानी को हाथ नहीं लगाने का। बहुत प्यास लगी, प्लीज दे देना, प्लीज दे देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। और मेरे को है ना भूख लगी है। इस सड़े हुए को तो मैं खा नहीं सकता, लेकिन अगर ज्यादा भूख लगी ना तो तेरे को जरूर खा जाऊंगा। पहचाना क्या? मुझे लात मारी थी ना तूने, अब मैं तुझे बताती हूँ लात का मतलब क्या होता है। चल साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, भाई शपथ। मैं सिर्फ और इनको पे वॉच रखता था। मैं उनके ड्रग्स के मामले में भी नहीं था साहब, सच में। अरे यार ये चल, वो हमीदा और सुरेश कहाँ है पता? और बच्चे कहाँ है? सर नहीं मालूम मेरे को सच में। ना वो चाकू लाया? हाँ सर। सेम साइज है ना? हाँ एकदम। चलिए पकड़ पकड़, ला इधर चल। ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेज दो, फिंगरप्रिंट मैच करवाओ। यस सर। और कल्लू के मर्डर केस में इसको अरेस्ट करो। हंसिया उम्र के तो आराम से हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो साहब? प्लीज। अरे मैं गिर जाऊंगा ना। हाँ सॉरी साहब, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करता। तू मेरे काम करेगा। ये हमीदा और सुरेश कहाँ है बता? बोल। कहाँ है हमीदा? कहाँ है?
कितना आवाज कर रहा है? बट बोला क्या कुछ? नहीं सर। तो तू बोल, हीरोइन। ये हलकट बच्ची को क्या घूर रही है? हाँ? बाकी बच्चे कहाँ हैं? छोड़ दो हमको, फिर बताती हूँ। छोड़ दे। हाँ, नहीं तो फिर बच्चों का पता कैसे चलेगा? और वो 3 बच्चे, वो तो भूख के मारे मर जाएंगे। 1 2 3 4 5, आज 6वां दिन है ना, मर गए होंगे। इसको क्या हो गया? अस्तमा इसका भाई है। तो बोलना तेरे साहब को छोड़ दे हमको, वरना अंतिम संस्कार के लिए रेडी रहे। अरे इतना क्या सोच रहे हो साहब? छोड़ दो हमको, बच्चों के पास वक्त कम है। तुम्हारे पास भी। खान। हाँ सर। इन लोगों के घर से क्या क्या मिला था हमें? कुछ पैसे और मोबाइल। बच्चे तो मिल जाएंगे। ये साहब इधर। ये खान ने इनके घर पे रेड डाली थी, तो रेड के 1 घंटे पहले का और 2 घंटे बाद का इन लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाल। यस सर। मिल गए बच्चे। तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। आओ मेरे साथ। सर जनरल लोकेशन मिल गया, मलाड मारवे। पिन पॉइंट लोकेशन 5 मिनट में मिल जाएगा सर। हम मालाड मारवे की तरफ निकलते। पिन पॉइंट लोकेशन मैसेज कर दे जल्दी। यस सर, चलो। हाँ साइबर बाबू। सर आपकी गाड़ी मुझे जीपीएस पे दिख रही है सर। सर एरिया सेम है। अतुल, अतुल, सांस ले। अरे 2 लाशों के साथ मैं अकेले नहीं रह सकता। सांस ले। सर लोकेशन मिल गया, आगे से लेफ्ट मारिए, वहाँ एक ही घर है। सर लोकेशन वही का दिखा रहा है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेफ्ट गए लेफ्ट गए। इसकी सांसें चल रही है। एम्बुलेंस को बुला। चल बता रे, गोटिया को किसने मारा? बताओ, क्यों मारा इसने? मुझे आधा पानी देना। चारे पानी दे, नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? यहाँ से छूटने के बाद पुलिस को बोलूंगा कि कल्लू को तूने ही मारा है। तू बताएगा? और कल्लू को क्यों मारा रे? ये भागने वाला था, बता के बहुत अच्छा किया बच्चों। अब तुझे सुरेश जैसा बनना है ना, जान से मार इसको। फिर तो मेरा लेफ्ट हैंड आदमी। बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और तुम लोग इनके जैसे बनना चाहते थे। तो उसमें क्या है? मैं 17 साल का है, अभी छूट जाऊंगा। ले शरकड़िया। बेटे, तूने जो जुर्म किया है ना, वो जुवेनाइल कोर्ट में केस नहीं चलेगा। मतलब बच्चों के कोर्ट में नहीं, 18 साल के ऊपर वाले कोर्ट में चलेगा। और वैसे ही सजा मिलेगी तेरे को, उम्र कैद की। खान सर, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इन लोगों ने बाकी बच्चों को जहां बेचा है ना, उनको ढूंढना है। और होशियार पोट्टे झाले।
अरे बाहर आ जाओ, मर्दानी आई है आपकी। अतुल, अतुल, क्या बात है, एसपी साहब सत्कार करने वाले हैं तेरा। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें